हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एकेडमी। और आज हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इश्यूज़ जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं। एक कॉन्टेक्स्ट है जिसके वजह से मैं इस चीज़ को आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। तो हम बात करेंगे कि मेजरली व्हाट आर द इश्यूज़ दैट आर रिलेटेड विद द हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, तो हमें सभी को पता है कि जो भी कॉलेज की एजुकेशन होती है वो आपकी आती है हायर एजुकेशन के अंदर। तो न्यूज़ क्या है और ये किस टॉपिक से हमारा रेलेवेंट है, अगर इसकी बात करें तो ये आपका आएगा जीएस का जो पेपर है, जनरल स्टडीज़ का आपका पेपर, जीएस पेपर जो है आपका टू में आपका एजुकेशन दिया हुआ है। मेंस का जो पेपर है 2 उसके अंदर एजुकेशन है, उससे रिलेटेड रहेगा आपका ये, ठीक है। तो वहाँ पर आपका ये काम आएगा, मेंस में आंसर आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। तो बात करें अगर हम कि न्यूज़ में क्यों था, वाई इट वॉज इन न्यूज़, तो न्यूज़ में ये बेसिकली इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ है ना, एंड इसके हिसाब से ये देखा गया अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया के अंदर ग्रेजुएट्स में वो हायर है, किससे, अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। एंड इसके पीछे रीज़न ये बताया गया है कि स्किल रिक्वायरमेंट जो है इंडिया के अंदर वो बहुत कम है। यानी ये सर्वे आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ और उसमें ये बताया गया कि इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है किस में, ग्रेजुएट्स में, ग्रेजुएट्स आपके किस में आते हैं, हायर एजुकेशन में आते हैं, वो बहुत आपका क्या है, पुअर है, बहुत ज़्यादा है। और किसके कंपैरिजन में, जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इन सब के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। एंड रीज़न इसका में भी बताया जा रहा है कि स्किल रिक्वायरमेंट जो इंडिया के अंदर है वो बहुत कम है, स्किल्स नहीं है इंडिया के लोगों में, इसी वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है ग्रेजुएट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट सम कंसर्न दैट आर एसोसिएटेड विद द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर बात करूँगी कि एग्जामिनेशन सिस्टम से रिलेटेड हमारे क्या कंसर्न है इंडिया में। अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई देते हैं, व्हाट आर द कंसर्न एसोसिएटेड विद द एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया। सो द फर्स्ट इज रोट लर्निंग। आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सबको बस एग्ज़ाम पास करना है, जल्दी से जल्दी लर्न करके एग्ज़ाम पास कर लेना है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम इज़ कि हमें हाई परसेंटेज लेकर के आने हैं, चाहे हमें कुछ अच्छे से आए सब्जेक्ट या ना आए, बस परसेंट अच्छा होना चाहिए, हाई परसेंटेज से पास होना है। सो द वन रीज़न इज़ आपका रोट लर्निंग, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का एग्जामिनेशन सिस्टम ख़राब है और उसकी वजह से जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं दे आर अनएम्प्लॉय। नाउ द सेकेंड इज डिसेंट्रलाइज असेसमेंट। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तरीके का असेसमेंट होता है। एग्जामिनेशन जब लिया जाता है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ देयर, समेटिव असेसमेंट इज़ देयर। तो कई सारे असेसमेंट के चक्कर में होता ये है कि प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन किए जाते हैं उन आपके जो असेसमेंट्स होते हैं उनके, जिसकी वजह से कई सारे स्कैंडल्स भी हो जाते हैं। स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन किए जाते हैं, सीक्रेसी को भी वहाँ पर रखा जाता है, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन सिस्टम सही नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पुअर एग्जामिनेशन सिस्टम, हमारे यहाँ के ख़राब एग्जामिनेशन सिस्टम की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है ग्रेजुएट्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा है। नो द थर्ड वन वी कैन से इज़ इनकन्सिस्टेंसी। हमारे यहाँ क्या है, इनकन्सिस्टेंसी हमें देखने को मिलती है। लाइक क्वेश्चन पेपर्स में बहुत सारी एरर्स होती हैं, इररिलेवेंस होते हैं, स्टैंडर्ड्स उनका प्रॉपर नहीं होता। इवन जो इवैल्यूएशन होता है वो हमने डिस्कस किया कि अनफेयर होता है, इनएक्यूरेट होता है। सो द अनदर कॉज इज़ इनकन्सिस्टेंसी। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मिसमैच है किसके बीच में, स्किल्स के बीच में और सर्टिफिकेशन के बीच में। स्किल कुछ और है, सर्टिफिकेट कुछ और दिया जाता है। जैसे सपोज़ अगर हम बात करें बीटेक की ही, तो बीटेक में स्किल आपका टेक्नोलॉजी का दिया जा रहा है, प्रॉपर थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल नहीं दिया जाता है, नॉलेज नहीं दिया जाता है। सो दिस इज स्किल और सर्टिफिकेट के बीच में क्या है, देयर इज़ अ मिसमैच। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो रीज़न इज ऑल्टरनेटिव असेसमेंट। ऑल्टरनेटिव असेसमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में क्या है, जो भी बच्चा निकल के जा रहा है
या पढ़ के जा रहा है, ग्रेजुएट होकर जा रहा है, वो सर्टिफिकेट को नहीं मानते क्योंकि उन्हें पता है कि आप इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन नहीं किए गए हैं, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दिया गया है, प्रैक्टिकल नहीं दिया गया है। तो फिर वो क्या करते हैं, अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। MNCs अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और उन एग्ज़ाम्स की वजह से क्या करना पड़ता है, बच्चों को जाना पड़ता है अलग से कोचिंग लेने के लिए। तो जो 4 साल 5 साल या 6 साल या 3 साल उन्होंने जो भी ग्रेजुएशन में किया वो सब उनका वेस्ट हो जाता है। अगेन उन्हें कोचिंग लेनी पड़ती है और कोचिंग से फिर अगेन उन्हें इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आप को, मार्केट के हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। दिस इज़ ऑल्टरनेटिव असेसमेंट। नाउ नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट जो कंसर्न देखा जा रहा है दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी रिसेंटली आई है बट इट हैज़ अ नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स हैं। जैसे इस पॉलिसी के हिसाब से कॉमन एडमिशन होगा और उसके बेसिस पर आपका क्या होगा कि सबको एक ही तरीके का एडमिशन दिया जाएगा। नो, कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर ये है कि फिर CUET का टेस्ट क्यों कराया जा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्यों कराया जा रहा है, वन नेशन वन एग्जामिनेशन का जो आइडिया है फिर वो क्यों लेकर के आए, जब NEP ये कह रहा है 2020 में NEP में कहा गया है कि सबको हम क्या करेंगे, कॉमन एडमिशन होगा बेसिस फॉर स्टूडेंट्स। बट यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, सबके लिए कॉमन एडमिशन कहाँ है। फिर तो जो CUET क्रैक करेगा वो अच्छे कॉलेजेस में जाएगा, बाकी के बच्चे अगर जो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं, तो फिर वो लो लेवल का जो कॉलेज है वहाँ पर उन्हें जाना पड़ेगा। ठीक, सो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी देखी जा रही है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट अगर एक और प्रॉब्लम हम देखें तो दिस इज़ पुअर फिजिकल सपोर्ट, जो ऑलमोस्ट हमें हर एरिया में, हर इशू में देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने कहा था set the gross enrollment ratio to 50% from 27% by 2035। यानी इंडिया ने क्या रखा था टारगेट कि जो अभी हमारे पास में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 27%, इसे 2035 तक हम कितना करेंगे, 50% करेंगे। लेकिन इसके लिए प्रॉपर फंड एलोकेट नहीं किया गया जितना जिस हिसाब से टारगेट को अचीव किया जा सके। तो अगर हम देखें इंडिया के अंदर एग्जामिनेशन सिस्टम में हमें बहुत सारे इश्यूज दिखाई देते हैं एंड बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज देयर राइज अ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग दी ग्रेजुएट्स, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। कुछ पॉइंट्स अगर एक बार हम फिर से रिवाइज करें, सो देयर इज़ रोट लर्निंग का मेथड यूज़ किया जाता है, सबको बस रटाया जा रहा है। सेकेंड, कई सारे असेसमेंट्स किए जाते हैं, डिसेंट्रलाइज असेसमेंट है जिसकी वजह से सीक्रेसी स्टैंडर्ड्स प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाते हैं, सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। इनकंसिस्टेंसी है, यानी क्वेश्चन पेपर्स में एरर आ जाती है, स्टैंडर्ड नहीं है, इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी कई बार हमसे पूछ लिए जाते हैं जो आपके ज़रूरी नहीं है। मिसमैच है स्किल्स का और सर्टिफिकेशन का, स्किल कुछ और देते हैं, सर्टिफिकेट कुछ और मिलता है, जो सर्टिफिकेट मिलता है उस हिसाब से स्किल्स नहीं दिए जाते हैं। ऑल्टरनेटिव असेसमेंट, यानी MNCs अपना अलग टेस्ट कराती हैं, इंडस्ट्री अपना अलग टेस्ट कराती हैं, जिसके लिए अलग से कोचिंग लेनी पड़ती है। नेक्स्ट NEP पॉलिसी जिसने ये कहा कि भाई सबको एक साथ एडमिशन मिलेगा, सबको एक ही सा एडमिशन मिलेगा, बट CUET का एग्ज़ाम भी अलग से करा दिया है, तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिलता है। एंड द लास्ट इज़ पुअर फिजिकल सपोर्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। आप अपनी तरफ से और भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक एग्जामिनेशन सिस्टम से रिलेटेड जो कंसर्न्स आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए अपने पॉइंट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।